लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 4 मुकदमात में इमरान खान की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही है इमरान खान इस कॉल को वापस ले लें, क्योंकि कारकुनान बड़े तपे हुए हैं और कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ बेचारे बड़े परेशान नजर आए हैं। लंदन से उन्होंने गुफ्तगू की है। ये तय हो चुका कि अब किसानों पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। और आप हैरान होंगे, पीटीवी न्यूज ने ट्विटर पर VPN यूज करते हुए गैर कानूनी काम करते हुए ये खबर हम तक पहुंचाई। What the hell is going on? साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 4 मुकदमात में इमरान खान की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एक बड़ा दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ये लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि इमरान खान इन मुकदमात में शामिल नहीं थे। बहरहाल जी 24 नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है और 24 नवंबर को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुम्मीद है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का, डीरेल करने का एक और तरीका वारदात है। नवाज शरीफ लंदन से गोया हुए हैं और पेशावर में बड़ा तगड़ा इजलास हुआ है। बुशरा बीबी ने उसमें शमूलियत इख्तियार की और आपको अंदर की खबर दें कि 10 मिनट पर्दे के पीछे बुशरा बीबी ने अपने कारकुनान से बात भी की है। और मार्केट की जो बड़ी तगड़ी खबर यह है कि अलीमा खान साहबा का उस मीटिंग में शामिल ना होना, शेर अफजल मरवत को ना बुलाया जाना बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है। ये सारी स्टोरी क्या है ये भी आपके साथ डिस्कस करनी है। उससे पहले आपसे गुजारिश है, मैथ्स पॉलिटिक्स को फेसबुक पे फॉलो और लाइक जरूर कीजिए और यूट्यूब पे हमारे चैनल मैथ्स पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए और अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम करते हैं सिर्फ आपकी बात, पाकिस्तान के मसाइल की बात। सबसे पहले जी आपको बहुत बड़ी खबर दे दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के 9 मई के मुकदमात 4 मुकदमात में तहरीरी फैसला जारी किया है। ये एक बड़ी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के ऊपर कोई एक मुकदमा नहीं जो बहुत देर तक टिक सके और लिंगर ऑन किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के गिरफ्तारी को लेट्स सी जी सिस्टम क्या फैसला करता है। होना तो वही है जो सिस्टम ने फैसला करना है। अब उसके बाद जी ये गार्डियन ने बहुत बड़ी स्टोरी दी है कि इमरान खान ने फौज से कहा कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, और गार्डियन ने ये क्लेम किया है, जराए ने ये क्लेम किया है कि फौज ने साफ वाज़े तो टका बिल्कुल दो टोक जवाब दे दिया कि हम इमरान खान से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ वो जो एक तीसरा ग्रोह जो नेगोशिएशन वाला होता है वो इमरान खान के पास पैगाम लेके आया कि 24 नवंबर का जो आपका एहतजाज है, धरना है, जलसा है, जो अभी तक तय नहीं हुआ बेसिकली है क्या, वो आप लिंगर ऑन कर दीजिए, आप 24 दिसंबर तक ले जाइए, 1 महीने का हमें और टाइम दे दीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है, अंदर की खबर है कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही है किसी भी तरीके से इमरान खान इस कॉल को वापस ले लें, क्योंकि कारकुनान बड़े तपे हुए हैं और कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तैयार हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर 24 नवंबर को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ज्यादा मुस्तैद क्यों है, इतनी ज्यादा मुतहर्रिक क्यों है? क्या वाकई कारकुनान इतने ज्यादा मोबिलाइज्ड हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 24 नवंबर को, जबकि आज 16 नवंबर हो चुका और एग्जैक्ट 8 दिन बाद अगर ये एहतजाज धरना होता है, क्योंकि जब आपने धरना करना है तो बहुत ज्यादा चीजें मलहूज़े खातिर रखनी है, तो क्या वो सारी चीजें इन 8 दिनों में मैनेज हो जाएंगी? शेर अफजल मरवत साथ नहीं है, अंदर की खबर ये है। बैरिस्टर गौहर साथ नहीं है, अंदर की खबर यह है कि उमर अयूब भी ये नहीं चाहते कि ये धरना हो। तो फिर क्या अलीमा खान, बुशरा बीबी, और फिर ये भी अंदर की खबर है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान एक पेज पे नहीं हैं, क्योंकि अगर वो दोनों एक पेज पे होती तो पेशावर वाली मीटिंग में अलीमा खान जरूर पहुंचती, बट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी, अगली खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रख देते हैं। स्मॉग की वजह से आपको पता है 24 नवंबर तक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सारे बंद हैं
और अब क्या कमाल का काम किया है, असातिज़ा का जो कन्वेंस अलाउंस होता है वो नहीं दिया जाएगा। असातिज़ा का जो साइंस अलाउंस होता है वो नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखता हूं। एक 14वें स्केल का जो उस्ताद होता है ना, उसकी जो बेसिक पे होती है वो होती है 27,750 रुपए। यस, हाउस रेंट होता है 2,214 रुपए। मतलब क्या तारीख साज तनख्वाह है, क्या तारीख साज हाउस रेंट है। फिर मेडिकल अलाउंस होता है 1,500 रुपए। एक उस्ताद, उसकी बेगम, अगर उसके 4 बच्चे हैं, 1,500 रुपए में उन्होंने अपना इलाज करवाना है। अगर महीने में एक दफा भी चेकअप करवाना पड़ गया, कोई डॉक्टर मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं है जो उसका 1,500 रुपए में चेकअप कर दे। अगर 1,500 वाला लेट्स सपोज चेकअप करवा भी ले, वो दवाई कहां से लेगा? अगर उसे जाना है सरकारी हॉस्पिटल तो पूरा दिन वो कहां से निकालेगा? क्योंकि अगर वो छुट्टी करेगा तो उसकी जो डोर है वो खींच ली जाएगी। अब अगर सुनते जाइए, स्पेशल अलाउंस समझ आती है 3,795 रुपए समझ आ रही है। स्पेशल ऑल अलाउंस 15% 2,453 रुपए, चलिए समझ आ गई। अच्छा, पर्सनल अलाउंस 3,510 रुपए। अब देखिए, फिर उसके बाद एक अलाउंस है 2,453 रुपए। फिर एडहॉक रिलीफ है 2023 के मुताबिक 35% 9,103 रुपए। ये मैं बात कर रहा हूं 14वें स्केल के एक टीचर की, जिसका टोटल जो कन्वेंस अलाउंस होता है 2,856 रुपए उसका कन्वेंस अलाउंस है। और उसके महीना, लेट्स सपोज एक उस्ताद है, लेट करते मिनिमम फासला उसका 30 किलोमीटर है, वो रोजाना 30 किलोमीटर कर रहा है, उसका पेट्रोल लगता है 10,000 रुपए का और उसे मिलते हैं 2,856 रुपए तकरीबन, और वो भी अब काट लिए जाएंगे। भाई कौन कौन सा जुल्म करना है। मतलब फिर उसके बाद GPF सब्सक्रिप्शन है, इसके कटेंगे उसकी तनख्वाह में से 3,900 रुपए। फिर इनकम टैक्स कटेगा 49 रुपए, चले समझ आती है। फिर कुछ फंड, डिस्ट्रिक्ट फंड है 832 रुपए। फिर ग्रुप इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है -149 रुपए, ये कटेगा। इस बात की भी समझ आ गई। लेकिन अगर आपको कन्वेंस अलाउंस दिया टोटल जा रहा है 2800, मतलब 14वें स्केल के एक बंदे की पहले टोटल तनख्वाह की बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। 52,778 रुपए, जिसमें से बिजली का बिल 20,000 रुपए निकाल दें, उसके पास इन टोटल रह गए 27,778 रुपए। 10,000 रुपए उसके पेट्रोल का निकाल दें, उसके पास रह गए 17,778 रुपए। और फिर उसके बाद उसके किचन का 10,000 निकाल दें, उसके पास रह गए 7,778 रुपए। और फिर उसके पास अगर उसके घर में एक दिन मेहमान आ गए, महीने में एक दिन, तो 7,000 रुपए उसका खर्चा है। और बाकी 29 दिन वो भूखा मरेगा, वो मातम करेगा आपकी गवर्नेंस पे, वो मातम करेगा आपने इस मुल्क को बड़ा सर्व किया, वो मातम करेगा कि आपने 35-40 सालों में यहाँ कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है, वो मातम करेगा कि इमरान खान कुछ नहीं दे सका लेकिन आपने कमाल कर दिया, वो मातम करेगा बैठ के कि मैं अपने बच्चों को अगर कपड़े लेके देना चाहता हूँ सर्दियों के, मैं नहीं ले सकता, मैं अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल की फीस, कोई अभी इसमें कोई जमा नहीं हुई, स्कूल की फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर उसने प्राइवेटली किसी शादी पे जाना है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कोई बहन की शादी करनी है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसने अपने किसी वालिदैन को सर्व करना है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वो बाकी 29 दिन मातम करेगा आपकी गवर्नेंस पे कि आपने कमाल कर दिया, आपने जो दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, अंत कर दिया, इसके आगे कुछ नहीं है। मतलब वुड यू इमेजिन। अच्छा, हैरान कुन बात यह है, इसमें से 52,778 रुपए में से भी उसे जो ग्रॉस टोटल मिलता है ना, वो 47,848 रुपए मिलता है। और इस सारी सूरत हाल में सब लोग क्लेम कर रहे हैं कि जनाब स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदतरीन सतह पे 94,000 की सतह अबूर कर चुकी है। IMF के साथ डील तगड़ी चल रही है। SIFC अपना कमाल का काम कर रही है। महंगाई को 45% से कम करके सिंगल डिजिट पे लाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कमाल की मुस्तहकम कर दी गई है। और यहां सूरत हाल यह है कि समाओ की अगर छुट्टियां करनी है तो वो गरीब उस्ताद जो बेचारा पहले ही क्राइसिस में है,
मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख दिए, उसकी तनख्वाह काटी जाएगी, उसका साइंस अलाउंस काटा जाएगा, उसका कन्वीनियंस अलाउंस काटा जाएगा, यानी वो जिस मोटरसाइकिल पे। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, अगर कोई लड़की बेचारी रिक्शे पे जा रही है, वो तो बेचारी 20,000 रुपए से कम नहीं कोई रिक्शे वाला, कोई गाड़ी वाला लेता। और वो कैसे जा रही है, उसने अगर दोपहर में कुछ खाना पीना है तो उसका क्या हाल है। बहरहाल जी, फैसला आप कीजिए कि क्या सूरत हाल है। उसके बाद आपके सामने रखते हैं एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक साहब ने कहा है, अगर जिंदा रहे तो शादियां भी होती रहेंगी, आपकी मेहरबानी है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादियां बिल्कुल ना करें, और अगर इसके बाद हम बच गए तो फिर शादी कर लेंगे। मतलब हुकूमत की स्ट्रैटेजी पे मातम करने को दिल चाहता है। आपको क्या पहले नहीं पता था कि ये तमाम मामलात 2 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे साल के लिए लोगों को बीमार कर देते हैं। और फिर वो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला है, प्राइवेट बिजनेस तो बिल्कुल जीरो है, गवर्नमेंट जॉब करने वालों के ये हालात है। ये सैलरी स्लिप पूरी आपके सामने मैंने रख दी है, अब फैसला आप कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद नवाज शरीफ बेचारे बड़े परेशान नजर आए हैं। लंदन से उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा है कि खुदा खुदा करके शहबाज हुकूमत ने कमाल कर दिया है। पूरी स्टोरी क्या आपके सामने रखते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है, खुदा खुदा करके मशहद को शहबाज शरीफ हुकूमत ठीक कर रही है। बानी पीटीआई ने बाजवा और फैज हमीद से मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान के लिए लोग क्यों निकलेंगे, पता नहीं क्यों निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे। कौम उनके साथ किस कारनामे पर बाहर निकले, पता नहीं किस कारनामे पर निकले, लेकिन निकल रही है। जब जब कॉल दे रहे हैं वो आ रही है। उनकी कारकर्दगी सिफर है। यस, उनकी कारकर्दगी सिफर है और आपकी कारकर्दगी ये है कि आप लंदन में बैठे हुए हैं। आप पाकिस्तान को, अपने घर को इस काबिल नहीं बना सके कि वो रहने के काबिल हो। अच्छा जी, लेकिन इमरान खान की कारकर्दगी सिफर है। मैं 3 मरतबा वजीर आजम रहा हूं, मुझे जेल में इतला मिली कि मेरी बीवी फौत हो गई है। नवाज शरीफ का कहना था हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं। ये किस बात का ताना देते हैं। पीटीआई अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सके। इमरान खान हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। अदलिया से साजबाज करके एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया। और फिर कहा कि मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। यस, फिर उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम खुशाइन और बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिसे इस वक्त की अदलिया ने खत्म किया। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। अगर दोबारा खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। और हैरान कुन बात यह कि जो नवाज शरीफ के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी, वह परेशान था कि इतने घबराए हुए क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं। आखिर नवाज शरीफ को क्या डर है कि वो बात करते हुए घबरा रहे हैं। मतलब खुदा ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो जो 3 दफा का वजीर आजम हो और वो क्लेम करे कि मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो अपना इलाज पाकिस्तान में ना करवा सके। वो पाकिस्तान को इस काबिल ना समझे कि पाकिस्तान में अपनी आखिरी जिंदगी गुजारी जा सके। 3 दफा का वजीर आजम ये क्लेम ना कर सके कि मेरा इलाज यहाँ हो सकता है, मैं यहाँ रह सकता हूँ, मेरे मुल्क के मारूजी हालात हैं वो इतने अच्छे हैं कि मैं यहाँ आज़ादी से सांस ले सकूँ। वो फैज ने कहा था ना, निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। तो ये हालात हैं मेरे मुल्क पाकिस्तान के। 3 दफा का वजीर आजम क्लेम कर रहा है कि जनाब स्टॉक मार्केट 94,000 की सतह अबूर कर चुकी, जनाब IMF के साथ डील तगड़ी चल रही है, जनाब 45% से महंगाई सिंगल डिजिट पे आ चुकी है, जनाब SIFC तगड़ा काम कर रही है, जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी कमाल है। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे रहने के काबिल नहीं है ये पाकिस्तान, मेरे रहने के काबिल ये हालात कतई नहीं हो सकते। दिस इज व्हाट वेरी अलार्मिंग एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि हु इज स्पीकिंग ट्रुथ, हु इज मेकिंग पीपल बेवकूफ, नकम्मे, जाहिल, जो टक के बत्ती के पीछे लगा के कहते हैं तुम लोग कौन होते, तुम्हें कोई जीने का हक हासिल है? ये तो हम हैं जो शान शौकत के साथ जिएंगे, ये हम हैं जो साफ फिजा में सांस लेंगे, ये हम हैं जो अच्छा इलाज करवाएंगे, ये हम हैं जो मोहल्लात में रहेंगे। तुम लोगों की औकात नहीं है तुम झोंपड़ी में भी रहो, तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम एक दिन भी बगैर टेंशन के गुजार सको। ये हम हैं, हमें ये हक हासिल है कि हमने इस मुल्क पे हमेशा हुक्मरानी की है और हम ही तगड़े करके जिएंगे। वेरी वेरी अलार्मिंग। यू पीपल कैन डिसाइड हु इज स्पीकिंग द ट्रूथ and who is making people fool.
सो जी अगली खबर है जी, ये तय हो चुका कि अब किसानों पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। सुनिए जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोजा मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए। पाकिस्तान ने IMF मिशन को कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने 1 जनवरी 2025 से सूबों में ज़रूरी इनकम टैक्स आयद करने की यकीन दहानी करवा दी। ये मेरा किसान, मैं सदके जाऊं, मेरा किसान जो रातों को फसलों को पानी देता है, मेरा किसान जो दिन रात इस मट्टी के साथ घुलता है, पहलवानी करता है कि इस मट्टी से कुछ सोना उगा सके, उस किसान पर भी ये जुल्म रवा रखा जा रहा है कि उसको उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया, पहले मरा पड़ा है और मारा जा रहा है। आगे चलते हैं जी, टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात के साथ साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए इकदाम का आज़म भी दोहराया, जबकि आलमी मालियाती फंड को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया। आखिरी रोज IMF मिशन के विफाकी वजीर खजाना सूबाई हुकूमतों FBR के साथ बातचीत के सेशन हुए। पाकिस्तान को ज़राई टैक्स के हवाले से भी जुज़वी कामयाबी हासिल हुई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम की भी यकीन दहानी करवाई कि ऐसी मांग लवांगे लोगों को, टेंशन ना लो, हमें मांगना आता है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। IMF ने सालाना टैक्स आदाब के हसूल, ज़राई इनकम टैक्स वसूली के इक़दाम पर जोर दिया। वक्त 5 रोजा मुज़ाकरात मुकम्मल करके वापस रवाना हो गया। IMF का मिशन कर्ज प्रोग्राम के तहत पहले इक्तिसादी जायजे के लिए मार्च फरवरी में फिर पाकिस्तान आएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मेहमान वज़ से अलविदाई मुलाकात भी की। मिशन के अरकान ने सूबाई नुमाइंदों से गैर मामूली सवालात किए। मुख्तलिफ शहरों में प्रॉपर्टी कीमतों का जायजा लिया गया। फूड सिक्योरिटी पर भी सवालात उठाए गए। जनवरी 2025 से BISP मुस्तहकीन के वसीफे में 3,000 रुपए इजाफे को सराहा। इजलास में टैक्स आदाब के उसूल, कौमी मालियाती मुआहदे पर अमल दरामद और पंजाब की तर्ज पर दीगर सूबों में ज़राई आमदन पर 45% ओवर सुपर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी तेज करने पर जोर दिया गया। फिर ज़राए ने बताया कि मुल्क में ज़राअत और लाइव स्टॉक से 2300 अरब रुपए टैक्स आमदन की सलाहियत मौजूद है, लेकिन वसूली ना होने के बराबर है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 1 जनवरी 2025 से सूबों में ज़राई इनकम टैक्स आयद करने की यकीन दहानी करवा दी और उसके लिए कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे। यहाँ भी बड़ी तगड़ी किस्म की करप्शन होगी, ये जो कंसल्टेंट हायर होंगे। फिर देखिएगा जी, इन्होंने उतना टैक्स इकट्ठा नहीं करना जितने कंसल्टेंट पे लगा देने हैं। वज़ारत खजाना ने सूबाई सरप्लस बजट से मुताल्लिक नजरसानी शुदा आदाद शुमार पेश करके वफ्द को कायल कर लिया और बताया कि रवां माली साल की पहली सहमाही में IMF मुआहदे के तहत मुकर्रर हदफ 342 अरब था और सूबाई सरप्लस 360 अरब रुपए रहा। पंजाब हुकूमत का 160 अरब रुपए बजट खसारा नजरसानी के बाद 40 अरब के सरप्लस में तब्दील हो गया। कबल अज़ीज़ चेयरमैन FBR और मेम्बरान की भी IMF मिशन से मुलाकात हुई, जिसमें 12,970 अरब रुपए का सालाना टैक्स अदा पूरा करने और मुईशत दस्तावेजी बनाने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने बताया टैक्स नेट बढ़ाने के लिए तमाम फैक्ट्रियों और कारखानों में पैदावार की निगरानी डिजिटल आई नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि IMF की रजामंदी के बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 10,000 से बढ़ाकर 13,500 कर दी गई। और फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान SIFC की जानिब से IMF को आम रिपोर्ट जमा कराई गई। इकोनॉमिक जोन के जरिए सनती फरोग पर भी वफ्द को ब्रीफ किया गया। IMF ने SIFC हुकाम के साथ मुलाकात में इत्मीनान का इजहार किया। बावसूख ज़राए ने इंकिशाफ किया कि IMF वफद की मुआशी टीम ने सूबाई हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कर्ज प्रोग्राम के लिए तमाम शराइत पर अमल दरामद नागुज़ीर है और 5 दिन बाद ये वफद गुड बाय कह गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज आप सुन के सर धुनेंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN को पाकिस्तान में गैर कानूनी करार दे दिया और आप हैरान होंगे, PTV न्यूज ने ट्विटर पर VPN यूज करते हुए गैर कानूनी काम करते हुए ये खबर हम तक पहुंचाई। What the hell is going on? साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी। मतलब अगर आप गैर कानूनी VPN यूज कर रहे हैं, आप VPN यूज कर रहे हैं, आप ट्विटर यूज कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बंद है, आप VPN यूज कर रहे हैं जिसको इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कह दिया है कि ये गैर कानूनी है, तो ठीक तोड़ा कुत्ता टोमी ते साडा कुत्ता कुत्ता ये दिस इज नॉट फेयर आउट। और हैरान कुन बात यह है, इमरान रियाज खान की बहुत सारी बातों से मेरा इख्तिलाफ, लेकिन इमरान रियाज खान ने एक सर्वे करवाया कि क्या इस्लामी नजरियाती कौंसिल इक्तिदार की खिदमत कर रही है या इस्लाम की, तो 93% लोगों का ये कहना था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल इक्तिदार की खिदमत कर रही है
और मौलाना ताहिर अशरफी साहब के इस ऐलान को लोग कितना सीरियस लेंगे आप समझ सकते हैं। अगर वाकई इस VPN के जरिए फहाशी होती है तो फिर मुझे ये बताइए कि आज से ये बहुत पहले क्यों नहीं बंद कर दिया गया। अभी आपको ये क्यों लगा जब लोग बात करना चाहते हैं? YouTube यहां बंद, फेसबुक जिज़वी बंद, ट्विटर बंद, बाकी साइट्स बंद, भाई लोगों का सांस भी बंद कर दो। दुआ अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने सामान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।